स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान लोन क्लास 8th को साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा सब टॉपिक है डेयरी, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा जो है T1 का चैप्टर है, जिसमें हमने पहले कुछ पढ़ा भी हुआ है। आज हम इसमें डेयरी के बारे में, फूड प्रोडक्शन जो है, सॉरी ये U3 है, तो हम डेयरी के बारे में आपने यहाँ पे देखा 6.9 में डेयरी फॉर्म है। ये यहाँ पे बफलोज वगैरह, जिसका काम हमारा दूध के साथ है, डेयरी प्रोडक्ट। ये क्या होता है? डेयरिंग एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मिल्क एंड क्रीम आर केप्ट एंड बटर एंड चीज़ आर मेड इज़ नोन एज डेयरी। एक ऐसा निज़ाम जिसमें दूध से जो मलाई है और केप्ट एंड बटर एंड चीज़ आर मेड, उसको जमा किया जाता है, जिससे मक्खन और पनीर बनाया जाता है। इसको हम डेयरी कहते हैं। द बिज़नेस ऑफ डेयरी इज़ कॉल्ड डेयरिंग। इसका जो बिज़नेस है, जो इसकी तजारत है, उसको डेयरिंग कहते हैं। जैसा कि आप दे रहे हैं, आज हमारे पास यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, आइसक्रीम आती है, मिल्क आ रहा है, दही आ रहा है और बटर, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। ये यहाँ पे सम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। आइसक्रीम आप लेते हो, कर्ड लेते हो, मिल्क लेते हो, बटर, चीज़। सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स टू यूज़ देम फॉर हिज ओन वर्क एंड फूड। जैसा ही कि इंसान जो है, उसकी सिविलाइजेशन, तहज़ीब शुरू हुई, उसको समझ आ गई, मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, तब से ही इंसान जो है जानवरों को पाल रहा है, टू यूज़ देम फॉर हिज ओन वर्क, अपने काम के लिए, एंड फूड, और अपनी गुज़ा के लिए। बट अनलाइक प्लांट्स द नंबर ऑफ़ यूज़फुल एनिमल्स इज़ नॉट वेरी लार्ज। पौधों की तरह, जैसे पौधे हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, एनिमल्स कम हैं। यूज़फुल एनिमल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ। ये जो हमारे यूज़फुल एनिमल्स, ये जो जानवर हैं हमारे, इनका एक अहम किरदार है इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान के लिए। वी कीप सर्टेन एनिमल्स नॉट ओनली एज पेट्स। हम कुछ जानवरों को सिर्फ पालतू ही बना के नहीं रखते, बट आल्सो सर्व सम स्पेसिफिक पर्पज़, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेन्स फॉर एग्स, मुर्गियाँ जो हैं वो अंडों के लिए हम पालते हैं, अंडे देती हैं। काउज़ फॉर मिल्क, गाय जो हैं ये हमें दूध देती हैं। द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़ इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन क्या है? द कीपिंग एंड ब्रीडिंग, जो हम ये जानवरों को पालते हैं, एंड ब्रीडिंग, जो इनकी नस्ल बढ़ती है, ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़ इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन। इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उस स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ वर्क फॉर द यूज़ ऑफ मैन। ये जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इनकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं ऑफ वर्किंग, काम करने की, जो इंसान के लिए, जो इंसान के इस्तेमाल में आते हैं। दीज एनिमल्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर एंड केयर्ड फॉर। इन जानवरों की हमें देखभाल करनी पड़ती है, जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसा कि इंसान की। दे हैव टू बी प्रोवाइडेड फूड, इनको भी गुज़ा देनी है, शेल्टर, पनाह देनी है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से रोकना है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूज़फुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक। ये जितने भी हमारे घरों के जानवर हैं जिनसे हम फ़ायदा लेते हैं, गाय, बैल, भैंस, ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? लाइव स्टॉक में। इसमें हमारे हिंद भी। अब देख रहे हैं, डू यू नो द रीजन्स वेयर लाइव स्टॉक इज़ फाउंड इन JNK। हमारे JNK UT में और लद्दाख में किस किस जगह पे ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या लाइव स्टॉक पाए जाते हैं? कैटल, जो हमारे मवेशी हैं, ऑल ओवर द स्टेट। बफलो जो हैं ये जम्मू में और कश्मीर में भी पाई जाती हैं। शीप ऑल ओवर स्टेट। गोट ऑल ओवर स्टेट। हॉर्सेस, पोनी, जो घोड़े हैं और खच्चर जो हैं, ये भी पूरे स्टेट में पाए जाते हैं। डंकीज़, म्यूल्स, गद्दे, ये भी पाए जाते हैं।
कैमल्स, ये जम्मू और लद्दाख में आपने देखा, लद्दाख में नोबरा में पाई जाती हैं और जम्मू में होती हैं। यॉक्स जो हैं ये सिर्फ लद्दाख में ही। पोल्ट्री जो हैं हमारे hen, डक, ये ऑल आवर स्टेट। काउज, बफलोज, गोट्स एंड कैमल्स और मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन और कंट्री। जो गाय, भैंस, बकरियां या ऊँट हैं ये हमारे मुल्क के अंदर दूध पैदा करती हैं, दूध देते हैं। द मिल्क फ्राम गोट इज़ न्यूट्रिशियस, बकरी का दूध जो है बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ताकतवर होता है। एंड समटाइम्स प्रेफर्ड टू काउज मिल्क, कभी कभी ये गाय के दूध से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। द मिल्क ऑफ बफलोज कंटेन मोर फैट, जो भैंस का दूध होता है इसके अंदर फैट्स ज़्यादा होती है, चर्बी, देन द काउज मिल्क। बफलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री, भैंसें जो हैं हमारे मुल्क के अंदर ये बुनियादी सोर्स हैं दूध का। द वेल नोन ब्रीड्स ऑफ बफलो आर मोरा, जो अच्छी हमारी नस्लें हैं भैंसों की उसमें मोरा है, जफराबादी है, महसाना है, सूरती, नीली एंड नागपुरी, ये भैंसों की नस्लें हैं। रेड, सिंधी, शावाल एंड गीर आर इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ डेयरी काउज, और नागपुरी, रेड, सिंधी, शावाल और गिर जो हैं ये भी हमारी, ये होगी किसकी, गाय की नस्लें। यहाँ पे इंडियन ब्रीड्स ऑफ बफलोज आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते, नेम, ब्रीड एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर डे। मूरा जो है बफलो ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है, दिन में 25 से 30 लीटर दूध देती है। सूरती जो है ये केरला में पाई जाती है, 9 से 10 लीटर दूध देती है। जफराबादी जो है ये गुजरात में पाई जाती है, 15 से 20 लीटर दूध देती है। नीली जो है ये पंजाब में पाई जाती है, 7 लीटर दिन में दूध देती है। नागपुरी जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, 6 से 8 लीटर दूध देती है। और महसाना जो है ये गुजरात, बड़ौदा में पाई जाती है और 6 से 8 लीटर दूध देती है। तो सबसे जो इसकी इम्प्रूव्ड हाइब्रिडाइज क्रॉस ब्रीड जो है वो मोरा है। मोरा सबसे अच्छी जो है भैंस वो दूध देती है। अब हम इस डेयरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ा, अब इसकी फीडिंग जो है, फीडिंग के बारे में पढ़ना है। द फीड नॉर्मली गिवन इन ए डेयरी फॉर्म इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्डनरी ग्रास एंड ए लेग्यूम विद क्लोवर। अब देख रहे हैं जो चारा इनको दिया जाता है डेयरी फॉर्म के अंदर वो मिक्सचर होता है ऑर्डनरी घास, एक सादा घास का, और लेग्यूम जिसके बारे में आपने कल पढ़ा था, जैसे ग्राउंड नट प्लांट हैं उनकी जो घास वगैरह बचा होता है। सम फेमस गोट्स एंड शीप ऑफ जे, मशहूर जो बकरियां हैं और भेड़ें हमारे जे की। पश्मीना गोट फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में पश्मीना गोट पाई जाती है। आप देखते हैं इसके बालों से पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। रूपशू, जंस्कार एंड नोबरा ये 3 इलाके हैं वहाँ के, वहाँ पे पाई जाती हैं। नोन फॉर फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ पश्मीना, जिससे बड़ी अहम उम्दा क्वालिटी बनती है पश्मीना की, विच इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वर्ल्ड फेमस शॉल, जो दुनिया के मशहूर शालों में मशहूर शालें इसकी जो हैं अहम शालें बनाई जाती हैं। मैरीन शीप फाउंड इन लद्दाख, ये दूसरी किस्म की शीप जो है ये लद्दाख में पाई जाती है। फॉर फाइन क्वालिटी वूल, इससे बड़ा उम्दा किस्म का ऊन जो है इसे हासिल की जाती है। यूज्ड इन शॉल इंडस्ट्री, जो कारखानों में बनाई जाती हैं शालें वहाँ पे। कंगन गोट फाउंड इन कंगन, कश्मीर के एरिया कंगन में पाई जाती हैं, उनको कंगन गोट कहते हैं। बिलीव टू बी द फाइनेस्ट क्वालिटी मटन गोट इन इंडिया, ये जो है बड़ी अहम किस्म की गोट हैं, बकरी हैं, जो किसके लिए हैं, मीट के लिए हमारे हिंदुस्तान में। बीटल गोट फाउंड इन जम्मू, ये जम्मू में पाई जाती हैं। द बेस्ट मिल्किंग गोट, ये दूध ज़्यादा देती हैं। हीडिंग आप इनकी देखभाल, जो हमारे डेयरी एनिमल्स हैं या हमारे कैटल हैं, इनकी देखभाल के लिए। हीडिंग मीन्स द प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, इनकी पूरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इनकी देखभाल कैसे करनी है। केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, हमारे जो लाइव स्टॉक है इनकी हेल्थ को मेंटेन करना ही हमारा होलीन फ़र्ज़ है। सम वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस आर फॉलोवर्ड बाय फार्मर ऑन केयरिंग देयर एनिमल्स, कुछ सादा सी प्रैक्टिस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं किसानों से। दीज आर प्रोवाइडेड द एनिमल्स फूड रेगुलरली एंड प्रॉपरली, इनको पूरे तरीके से गुज़ा टाइमली देनी चाहिए। इरेक्टिंग द शेड्स अवे फ्राम ह्यूमन हैबिटेशंस टू मेंटेन सैनिटरी कंडीशन एंड क्लीनिंग द शेड्स रेगुलरली, जो
इनके शेड्स हैं वो अपने घरों से थोड़ा दूर होने चाहिए, साफ़ रहने चाहिए। क्लीनिंग द एनिमल्स रेगुलरली, ये जो जानवर हैं इनको रेगुलरली इनको साफ़ रखना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। वाचिंग द एनिमल्स केयरफुली टू सी इफ़ दे आर नॉर्मल एंड हेल्दी, इनको देखना चाहिए भाई ये नॉर्मल हैं, सेहतमंद हैं। टेकिंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती जो तदाबीर हैं वो अमलानी चाहिए। परफॉर्मिंग रेगुलर चेकअप्स ऑफ एनिमल्स बाय स्पेशलिस्ट कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर से इनका चेकअप करवाना चाहिए। वर्किंग कॉमली एंड ट्रीटिंग देम जेंटली, बड़े प्यार से इनसे काम लेना चाहिए। एंड नॉट फ्राइटिंग द एनिमल्स, और इनको डराना नहीं चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, तब ही जाके ये हमें अच्छी तरह ये हमारा काम करेंगे, हमें दूध देंगे या जो भी है। तो होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।